कमेंट सेक्शन पढ़ा था और कमेंट सेक्शन में एक बहुत कॉमन सी रिक्वेस्ट है कि रोज़ की एक वीडियो डाला करें, और जबकि मैं रोज़ की एक वीडियो डालना चाहता हूँ मेरे लिए इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी एक टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल लाइफ भी है। सर बोगी एक्वायर्ड पर्चे उड़ा दो उसके। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। This video has been brought to you by Game Train and powered by the Foundation of Youth Employment Pakistan. इसके अलावा एक और वजह भी है वीडियोस का नॉन डेली होने का, वो ये कि इन वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा काम जाता है। मतलब कि मेरे में वो टैलेंट नहीं कि बस मुंह खोलूं और बात में दम हो। इधर तो भाई स्क्रिप्टें लिखनी पड़ती हैं और फिर स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसकी तनकीद भी होती है, जैसे कि ये लाइन जो है इसको तो काटना पड़ेगा एहसान। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जिनको कंसिडर करना होता है, जिस तरह के एहसान कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? A65। ठीक है, लेंस कौन सी लगा रहे हैं? 18-105। ठीक है, उसके अपर्चर क्या सेट रख रहे हैं? 4.0। ठीक है, और लाइटिंग? 3 सही है। यस। डिज़ाइन का सोचा, शॉर्ट डिज़ाइन कोई किया? हाँ, गिम्बल पे शूट करेंगे। गिम्बल पे शूट करेंगे, मूविंग शॉट होगी। ठीक है, और भाई आपको पता है फिर टेक्स भी बहुत सी लेते हैं। एक और टेक दे देता हूँ। अब्बू आपको पता है टेक्स भी बहुत सी लेते हैं। नहीं, पिछली टेक बेहतर थी, वही रखना। इसके अलावा और भी बड़े प्रोसेसेस हैं जिनमें वक्त लग जाता है, जैसे कि एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, ये जो सारा आपको एफर्टलेस लग रहा है, सारा एफर्ट इसको एफर्टलेस दिखाने में लगता है। और ज़्यादातर शोबों में यही होता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले को ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट बनाने में कितना काम लगता है। गेमों की मिसाल ले लें। आई एम ऑलवेज लुकिंग टू मेक द बेस्ट गेमिंग रिग पॉसिबल, और आई थिंक वीडियो गेम्स एक ऐसा फन है जिसमें हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ ना तरक्की होती जा रही है टेक्नोलॉजी में। आइए कुछ गेम्स देखते हैं और रिग भी चेक कराता हूँ। मतलब VR गेम्स में तो हेडसेट चढ़ाने से आप एक और ही दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। हाफ लाइफ एलेक्स में भाई को तो ऐसा ही लगा। ओफ कमाल। दूसरी तरफ 144 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर भाई ने लिया है, और जबकि हाँ मेरे पास NVIDIA का RTX नहीं है और 1080p में 144 हर्ट्ज करता है, 4K में नहीं करता, फलाना ढिमकाना, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है। कभी किसी साइंस फिक्शन दुनिया का एक्सपीरियंस किया, कभी हिटमैन 3 में सीक्रेट एजेंट की ज़िंदगी बसर की, कभी बतखों की हालत टाइट कर दी, और कभी घर में बैठे दुनिया के बेहतरीन रैली ट्रैक्स के ऊपर डर्ट के अंदर गाड़ी चलाने को मिल गई। इस मैदान में मैं एक आम आदमी की तरह हूँ, मुझे ज़ीरो पता है कि गेम्स बनाने के पीछे जाता क्या है। मैं बस आप लोगों की तरह चाहता हूँ रोज़ के नई गेम्स आती रहें और हम बस खेलते रहें। तो सोचा क्यों ना कुछ गेमिंग डेवलपर से पता कराएं कि गेम्स बनाई किस तरह जाती है। आप गेम्स क्यों खेलते हैं? गेमिंग लैपटॉप मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता। मेरा ज़्यादा ध्यान गेम्स बनाने की तरफ। ये है मिस्टर नबील बकोट। पिछले 1.5 साल से फ्रीलांस गेम डेवलपिंग करते आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग चैंपियनशिप्स में इंटरनेशनली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते आए हैं, एंड इज एन एम्बेसडर एट गेम ट्रेन। और साथ में बैठे हैं मिस्टर हसन बाजवा, जो कि पिछले 7 साल से गेम डेवलपमेंट को पढ़ाते आ रहे हैं। हर वक्त ही क्रिटिकल तरीके से देखोगे तो गेम खेलने का मजा भी नहीं आएगा। उसके लिए थोड़ी हाई लेवल वाली गेम्स खेलनी पड़ती है। हाँ, मतलब वो जो बहुत बड़ी EA की जो गेम्स होती हैं जिनको कभी सोच ही नहीं सकता, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके बनाती होती हैं, राइट। वो एक बंदा उसका कोई बहुत ही छोटा पार्ट ही बना सकता है बस। हाँ। क्योंकि वो बहुत ही बड़ी होती है ना, लाइक वो 1000 पर्सन्स की 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके बनाती हैं उनको। जिस तरह से आप अभी EA की बात कर रहे हैं, AAA लेवल्स की गेम बात कर रहे हैं, तो वो एक बंदा अकेला नहीं बना सकता, उसके लिए आपको पूरी टीम जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द वर्क, पीपल आर फन। लोग जो बातें कर रहे होते हैं वो भी मज़े की होती हैं, आप वहाँ बैठ के कभी बोर नहीं होंगे। और ये है अरम फातिमा। शी इज अ यूनिटी गेम डेवलपर। शी लव्स म्यूजिक, मूवीज, फुटबॉल, आर्ट एंड ऑफ कोर्स गेम्स। She is a part of Pakistan's first Unity certified training program. Unity is a game engine और दुनिया के सबसे मशहूर गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में से है। इंसान ने बनाया गेम डेवलपमेंट इंजन, जिसने बनाया गेमिंग का कोड इंसान के बनाने के लिए आसान, कि मैं यहाँ पे बैठा किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ इस गेम में। तो अभी भी जो गेम्स हैं उसमें आप जब गेम खेल रहे होते हो, यू आर एक्चुअली रोल प्लेइंग। यह है अनम अकरम और साथ में मुगीज़ बुखारी। ये पिछले 6 साल से पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यू आर एक्टिंग एज द पर्सन जो आपका कैरेक्टर है, आप उसके अंदर इमर्स होकर यू आर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, यू आर अचीविंग थिंग्स जो कि आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते हो। ये सब जानने के बाद एक अजीब सा रिस्पेक्ट आने लग गया इन गेम्स के लिए। अब मिसाल के तौर पे इस गेम के अंदर मेरे एक क्लिक से हज़ारों लाइंस ऑफ कोड मेरी पलक झपकने से पहले एक्टिवेट हो जाता है, इन अ वे कि मैं उसकी फिजिक्स भी बिलीव करता हूँ। एलिगेंट। गेमिंग को अगर मेरी फील्ड फिल्म मेकिंग से कंपेयर किया जाए तो इसमें भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स, जदीद आलात जन्म लेते जा रहे हैं और गेमिंग की क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है और इसको और से और बनाना आसान होता जा रहा है। एंड यूनिटी इज वन ऑफ द टूल्स जिसके थ्रू गेम्स बनानी आसान होती जा रही है। एक आइडिया सोच लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको बनाना शुरू कर दें, पहले उस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
लाइक उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इवन के पूरे का पूरा गेम डिज़ाइन सोचना होता है कि ये जब गेम बनेगी तो इसके मेन्यूज़ किस तरह के होंगे और किस किस्म के प्लेयर्स इसको खेलेंगे। उसका जो साउंड है वो खुद बनाते हैं। हाँ। एक तो म्यूज़िक होता है ना, वो भी खुद बनाते हैं। हाँ। और जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो भी खुद जनरेट कर रहे होते हैं। लाइक कोई चीज़ ऐसे जोर से मार के लाइक उन्होंने मतलब सारा वो साउंड का सिस्टम रखा होता है। राइट। अब कोई भी गेम डेवलपर उसको एक गेम बना सकता है। पहले जो पूरी की पूरी गेम बननी है ना, वो नहायत किसी बुरी लैंग्वेज पे जिस पे छोटा सा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता है, उस पर बनेगी। कोई मज़े की चीज़ मिलनी है तो वो खेलने वाले को ही मिलनी है। तुमने खाली कोड ही करना है। लेकिन अब सीन ये, अब बड़े बड़े ना गेम इंजन बन गए, लाइक अनरियल इंजन, यूनिटी। गेम इंजन इतने काबिल हो गए कि लोग इस पे बेहतरीन शॉर्ट फिल्में भी बना रहे हैं। ये वाली यूनिटी में बनाई गई थी। कमाल। मतलब आधा काम हम करते हैं, आधा काम फिजिक्स खुद कर देती है। लाइक अगर एक चीज़ इस तरह पड़ी हुई है एक स्लोप पे तो वो खुद ही गिरेगी। पहले तो सारा कुछ कोडिंग पे ही करना पड़ता था। अब ये है कि बिल्ड बॉक्स जैसे गेम इंजन्स भी आ गए हैं जिसमें कोडिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। जब मैंने YouTube शुरू किया था लोग कहते थे कि इसमें स्कोप नहीं है। अभी भी लोग यही समझते हैं, स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में यही सोचा जाता था कि गेमिंग इंडस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है। सच मोस्टली एक फ्रेश ग्रेजुएट को यही होता है कि भाई मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए। कि व्हेन आई वेंट टू जेने टीम आई वाज गेटिंग अ सैलरी व्हिच वाज नॉट एज मच माय फ्रेंड्स वर गेटिंग। बट अब आप उनसे ज़्यादा बना रही हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने तो असल में कभी स्कोप के बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब कि दिलचस्पी को अपनी तवज्जो का मालिक मैंने माना है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस पर दिमाग खुद ही चला जाता है। जिस तरह के अभी इस मर्सिडीज़ पे जा रहे हैं। स्कोप इज़ एन इमर्जेंट फिनोमेना। अल्टीमेटली जिस चीज़ में आप दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप थोड़े से भी प्रैक्टिकल हो ना, तो आप उसमें स्कोप निकाल ही लेते हैं। इंसान अपने आप को अगर एक और जानदार मखलूक यानी कि एक दरख्त के साथ कंपेयर करे तो आपने दरख्तों में नोट किया होगा कि उनकी शाखें मुसलसल रोशनी की तलाश में होती हैं, क्योंकि रोशनी से उनको वो क़ुव्वत मिलती है जिससे वो उग पाती हैं। ये उसकी फितरत का हिस्सा बन चुका है। इंसान की फितरत का भी हिस्सा उसकी ग्रोथ के राउंड ही होता है। वो ऐसी चीज़ों को परसू करते हैं जिसमें उसको अपनी ग्रोथ नज़र आती हो। तो अपनी फितरत में भरोसा रखना चाहिए और उससे निकलते हुए प्रोसेसेस में फेथ रखनी चाहिए कि आप वो चीज़ कर सकते हो जो कि आप करना चाहते हो। गेमिंग में आप फन कर सकते हो, ठीक है। फ्री टाइम में आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं इस बात में। आई कैन अर्न बेटर और डू समथिंग मोर क्रिएटिव और लाइक उससे मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी कि अगर वो चीज़ मैं खुद करना शुरू कर दूँगी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। इस दुनिया में अगर किसी ने कुछ अलग करना चाहे तो इस दुनिया ने उसको नाउमीदाना करने की भी कोशिश की है। इस अमल से तो कोई बाला तर नहीं भाई। और कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी लिमिटेशंस के अराउंड वो चीज़ कर दिखाते हैं जो वो इस दुनिया में करना चाहते हैं। तो फिर कंप्लेन ना करना यार कमेंट्स के अंदर कि सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है। इधर भी बिजली नहीं है ब्रो। कुछ करके दिखाना है या फिर याद ही करते रहना है? अगर तुम घर बैठी गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के ख्वाब देख रही हो तो मौका मत खोना। पाकिस्तान का पहला यूनिटी सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम आया है। यूनिटी डेवलपर बनना है तो अप्लाई करो, और फिर जब बन गई डेवलपर तो फिर शगुफ्ता ज़रा 1-2 गेम्स इधर भी दे देना। थैंक्स। मुरू आउट।